विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान आता है। कहते हैं कि माल देकर सीट देते हैं, टिकट देते हैं। हम लोग को नहीं पता है विजय सिन्हा जी का क्या व्यापार है, क्या है, नहीं है। सारा दवाई जो है उन्हीं के कंपनी का बिक रहा है आज के दिन में पूरे बिहार में। कह रहे हैं कि एक भी सीट मल्लाह को देते ही नहीं, एक भी टिकट नहीं देते मल्लाह को। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कोटे से 3 सीट दिया। अगर 2020 में सन ऑफ मल्लाह नहीं रहते तो सरकार बना लेती क्या भारतीय जनता पार्टी? जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, क्या गलत कहा? लिपस्टिक का टीका लगा लेने से आदमी पंडित हो जाता है, पुजारी हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और एक और आपको बता दें तो मुकेश सैनी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बीते दिन उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दे दिया, जिसको लेकर अब सियासत बिहार की तेज हो गई है। आपको बता दें तो मुकेश सैनी ने कह दिया कि नीतीश कुमार को अब हैप्पी एंडिंग कर देना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी है। नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग कर देना चाहिए। देखिए, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैनी जी कल दरभंगा में जो है वो बैठक कर रहे थे। पार्टी की बैठक थी, आईटी सेल की बैठक थी। हर एक जिला में आईटी सेल की बैठक मनाया जा रहा है और हर एक जिला में आदरणीय नेता खुद जाएंगे। तो हमारे आदरणीय नेता का कहने का उद्देश्य है कि हर एक लोग चाहता है कि अपने राजनीतिक जीवन में जो अंत भला तो सब भला, तो ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही कहा हुआ है कि अंत भला तो सब भला। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने अंत भला तो सत भला, उसको अगर उलट के देखिए तो उसका तो बात हैप्पी एंडिंग ही होता है। लेकिन इतनी आसानी से बिहार में नीतीश कुमार हैप्पी एंडिंग कैसे कर सकते? तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, एक आप अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति की आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो आप हैप्पी एंडिंग करके किसी पिछड़ा या अति पिछड़ा को अपनी विरासत को देते हुए आप स्वास्थ्य का लाभ उठाइए, ये कहने का मतलब था हमारे आदरणीय नेता का। तो इसको जो भारतीय जनता पार्टी जो है बात का पतंगर बना दिया। बीजेपी तो अपना हुआ करने वाला पार्टी है। बीजेपी का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग शॉर्ट मतलब बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। तो ये वो मच्छर रहेगा उसको बना देगा, हाथी बना देगा मच्छर को, हाथी है हाथी है हाथी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमारे आदरणीय नेता का बोलने का मकसद था कि किसी को वो हैप्पी एंडिंग का मतलब हो गया कि राजनीतिक जीवन में आप खुशी खुशी इज्जत मान प्रतिष्ठा के साथ जो एंड करता है उसको कहा जाता है हैप्पी एंडिंग। कोई भी चीज में, कोई रिटायर करता है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कि भाई बिना दाग लगे हुए हम अपने राजनीतिक जीवन से किसी को विरासत को, किसी पिछड़ा या अति पिछड़ा को देते हुए या किसी अल्पसंख्यक भाई को देते हुए, किसी को भी देते हुए आप जा रहे हैं, ये कहने का मतलब था। कोई हमारे आदरणीय नेता ने ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी पे कटाक्ष किया है इस पे। लेकिन अब इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान आता है। कहते हैं कि माल देकर सीट देते हैं, टिकट देते हैं। कौन माल लेके सीट देते हैं? आदरणीय नेता हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैनी जी माल लेके देते हैं। लखीसराय में कितना हजार वोट से जीते हैं वो, तो निकालिए ना कितना वोट से। वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरता आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैनी जी का 2020 में, तो जीत जाते क्या? तो निषाद समाज की ताकत से आज एमएलए बने हैं और उप मुख्यमंत्री बन के जो है बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। हम लोग को नहीं पता है विजय सिन्हा जी का क्या व्यापार है, क्या है, नहीं है। विजय सिन्हा जी का लखीसराय में क्या पहले तो 10-12 साल पहले दुकान था दवाई का, अभी गोविंद मित्र रोड में जाके देखिए उनका डंका बजता है। सारा दवाई जो है उन्हीं के कंपनी का बिक रहा है आज के दिन में पूरे बिहार में। दवाई जो है कहाँ कहीं जाके कोई गरीब गुरबा को जाके आज तक दवाई बांट दी है वो, या किसी को कैंसर है उसको जाके 10,000 मदद कर दिए, ऐसा तो वीडियो आज तक हमको दिखा नहीं। अब बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं डिप्टी सीएम बन के। बताइए, हमारा ताकत से, हमारे नेता के ताकत से एमएलए बने और उप मुख्यमंत्री में बन के जो है हवा दे रहे हैं। तो विजय सिन्हा जी को पूछ कौन रहा है? विजय सिन्हा जी को राजनीति में लोडर है ना जी, लीडर नहीं ना है। लोडर है विजय कुमार सिन्हा, लोडर नहीं है। उनका कहने से लखीसराय का ब्रह्मर्षि जो है, समझिए कि वहां 2-4 हजार वोट दे सकता है। वो मुंगेर में वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, वो यहाँ से झारखंड में वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश में वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। लीडर उसको ना कहा जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि एक भी सीट मल्लाह को देते ही नहीं, एक भी टिकट नहीं देते मल्लाह। ये समीकरण के हिसाब से सीट दिया जाता है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सीट दें, बीजेपी के कहने पे सीट दें,
मतलब वहां हम निषाद समाज के किसी को हम खड़ा कर दें और उस समीकरण के हिसाब से हम जो है जैसा सीट हमको मिला, हम लोग महागठबंधन में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माले, कांग्रेस सबकी ताकत के साथ हम लोग जब चुनाव में आए लोकसभा में, तो हम लोग फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज में हम लोग ज्वाइन किए तो जिसमें गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कोटे से 3 सीट दिया। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, अपने कोटे से 3 सीट दिया। तो 3 सीट अगर वो उन्होंने दिया मुझे, तो हम किसी को खड़ा कर दे, मैंने बीजेपी चाहती है कि वैसा आदमी को किसी को खड़ा कर दे और उसको बुरी तरह हम हार जाएं। आज हमारा वोट में उछाल हुआ है ना जी, 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कम ना आया पिछले 19 का लोकसभा से 2024 का लोकसभा में। तो 2024 का लोकसभा में पता नहीं लग रहा है बीजेपी का वोटवा कहाँ खिसक गया। सन्नत मल्लाह का ताकत नहीं बुझा रहा है कि कहाँ वोट गया। अगर 2020 में सन्नत मल्लाह नहीं रहते तो सरकार बना लेती क्या भारतीय जनता पार्टी। बड़का उड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम बन के घूम के बार बार घूम के बोल रहे हैं टिकट बेचते हैं, और वो जो दवाइयां बेचते हैं उसका क्या होगा। अब इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आपकी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मछली खाते हैं नवरात्रा में दोनों और ऐसे काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम आपको बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जो है फिर वही मच्छर और हाथी का जो कहानी है, मच्छर हाथी का कहानी जो है, वो नवरात्र का वीडियो था ही नहीं। वो तो वीडियो एक दिन पहले का था जिस दिन नवरात्र शुरू होने वाला है। लोग नवरात्र शुरू होने से पहले लोग नॉनवेज खाता है, और फिर जब दशमी होता है तब नॉनवेज खाता है। जो नॉनवेज के शौकीन है नॉनवेज खाते हैं, यही ना था। और उसको नवरात्र में खा लिए, मछली खा लिए। नारंगी जो खाए उसके बारे में कहीं नहीं बोलते हैं। नारंगी भी तो खाए थे आदरणीय नेता, 250 सवा कर दिए। आज खिसक गया बीजेपी का जनाधार, बिहार से 16 लाख वोट कम आया। भारतीय जनता पार्टी का करनी और धरनी में बहुत फर्क है। बीजेपी आज के दिन में जनता रिजेक्ट कर चुकी है, और बिहार में अगला जो महासंग्राम होगा, बिहार की महान जनता ने भी मन बना लिया है कि किसको चुनना है और किसको हराना है। महंगाई से, सारे चीज से भारतीय जनता पार्टी बिछड़ चुकी है। बीजेपी के पास अब कुछ बिहार में बोलने के लायक जो है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है वोट मांगने का। विजय सिन्हा जी जीत जाएंगे चुनाव क्या लखीसराय से, हमको नहीं पता। विजय सिन्हा जी, मतलब आश्चर्य वाला बात है कि हेलीकॉप्टर जब गिरा तब उनका माहौल बना जीतने का। पता कर लीजिएगा लखीसराय में, अगर आपका रिपोर्टर होगा इस चीज पे आप डिबेट करा लीजिए लखीसराय में, बोलिएगा हम लखीसराय पहुंच जाएंगे उनकी विधानसभा में। अब देखते हैं कि उनका कितना सपोर्टर है, हमारा कितना सपोर्टर है महागठबंधन का, वीआईपी का। लेकिन आपने ऐसा कौन सा बयान दे दिया था देवज्योति जी जिससे सियासत तेज हो गई? बीजेपी वाले को ये कहना पड़ रहा है कि माफी मांगी, कौन सा बयान दे दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी जो है, हम लोग किसी के जबरदस्ती किसी को हम लोग उंगली नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम टिकट बेचते हैं। अरे साहब, हम टिकट बेचते हैं, हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? तो हमने उनको कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। क्या गलत कहा? विजय सिन्हा जी कहते एकदम दूध से धोए हुए हैं क्या? वो पूरा एकदम मतलब गंगा जल से एकदम धोए हुए हैं। खाली लिपस्टिक का टीका लगा लेने से आदमी पंडित हो जाता है, पुजारी हो जाता है। हम लोग पुजारी लोग को नहीं जानते हैं, हम लोग बैद्यनाथ धाम के पुजारी को नहीं जानते हैं, हम लोग काशी विश्वनाथ के पुजारी को नहीं जानते हैं, हम लोग संकट मोचन मंदिर है वहां के पुजारी को नहीं जानते हैं, तो अयोध्या में जो मंदिर है उसमें हम लोग नहीं जानते हैं, और वहां पे हनुमानगढ़ी है उसके जो राजू जी जो हैं उसके जो महंत है उनको हम लोग नहीं जानते हैं। तो खाली वो लिपस्टिक का टीका लगाने से पुजारी हो जाता है आदमी? ये सब फालतू वाला बात है। भारतीय जनता पार्टी का माफी उनको मांगना चाहिए कि हमारे आदरणीय नेता सन्नत मल्लाह मुकेश सहनी जी के ऊपर में उन्होंने गलत आरोप लगाया टिकट बेचने का और गलत कराया। क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा का राजनीति करते हैं ना, तो बड़े लोग इस तरह से पहले भी दबाते थे बड़े लोग, और आज भी बड़े लोग का मानसिकता ही है कि किसी तरह की पिछड़ा को और अम्बेडकर बात को, जो हम लोग अम्बेडकर साहब को लेके चलते हैं, अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग हैं उसको किसी तरह से बोल के डिमोलाइज करो और दबाओ। पहले लखीसराय में उनके पूर्वजों से पूछिएगा कि अति पिछड़ा का बेटा जूता पहन के उनके घर के बगल से जा सकता था क्या? सब फालतू वाला बात है। क्या पूछ रहा है विजय सिन्हा जी को? कौन नोटिस ले रहा है? एक आखिरी सवाल होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार
सवाल उठाए जाने लगे, कयास भी लगाए जाने लगे कि एनडीए जिस तरीके से मुकेश सहनी को चाह रही है कि वापस आ जाए एनडीए में, अभी की क्या स्थिति, अभी का क्या माहौल है? मुकेश सहनी आने वाले हैं क्या? ये हमारा जो सबसे बड़ा, हमारा जो मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मांग है, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी अपना विरासत को बॉम्बे में छोड़ के सुख की जिंदगी जी रहे थे और यहाँ निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार आए और बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश तक इसका इफेक्ट पड़ता है और इस बार लोकसभा में भी इफेक्ट पड़ा आरक्षण का, निषाद आरक्षण का। तो निषाद आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं। निषाद आरक्षण हम लोग दिल्ली में, बंगाल में, उड़ीसा में जिस तरह से निषादों को आरक्षण दिया गया है, उस तरह से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में हम लोग इस आरक्षण की लड़ाई हमारे नेता 2014 से संघर्ष कर रहे हैं और आरक्षण नहीं भी मिलेगा, आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारे आदरणीय नेता का ये गंगा जल लेके 50 लाख लोग संकल्प लिए हुए हैं। तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, ये हमारा शुरू से नारा है। 2020 में हम लोग एनडीए के साथ गए थे, एनडीए हम लोग को बुड़बक बना के ले गई कि आरक्षण दे देंगे, चले आइएगा। हम लोग महागठबंधन छोड़ के चले आए थे आरक्षण की लोभ में, लेकिन वहां पे हम लोग के साथ चीटिंग किया गया, हम लोग को वहां भी बुड़बक बनाया गया। हम लोग को नीतीश कुमार जी का अनुशंसा किया हुआ चिट्ठी को जो है आज भी केंद्र जो है उसको अपने पास रखी हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी का भी अनुशंसा किया हुआ है और सबसे बड़ा चीज समझिए कि 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां वीआईपी पार्टी भी लड़ी थी, वहां जदयू भी लड़ा था। वहां पे जब लोगों ने देखा कि भाई निषाद समाज का वोट भाजपा को नहीं जाएगा, तो आनन फानन में योगी आदित्यनाथ जी ने एक चिट्ठी बना के केंद्र को रेफर किया कि निषाद समाज के लोगों को एससी में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया, आनंद फानन में, खाली आई वॉश दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, बुड़बक बनाने के लिए। कहाँ है 2022 का चिट्ठी? 24 आ गया, 25 आने वाला है, 3 महीना में तो 2025 आ जाएगा। वो योगी आदित्यनाथ जी का लिखा हुआ चिट्ठी भी वैल्यू नहीं देता है क्या केंद्र भारतीय जनता पार्टी? तो ये आई वॉश है, ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है इस देश से, इस राज्य से। बड़े संविधान के सबसे बड़ा आज के दिन में किसी को खतरा है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, तो सबसे ज्यादा खतरा आज भारतीय जनता पार्टी को है। तो हम लोग 25 का जो महासंग्राम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने एक बयान दे दिया था जिसके बाद से सियासत में उबाल आ गया है। उसको लेकर आपको बता दिया हमने किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पलटवार करते ही। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानी। धन्यवाद।